आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 27378, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 32429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 000 1011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना विषाप को वरदान बना देती है।
और विवेक के स्तर से नीचे उतर जाए वासना तो इंसान को शैतान बना देती है। आज दुनिया में इतने झगड़े हैं, इतना विषाद है, ये भावनाओं का फल है। लोग धनी मानते हैं अपने आप को, लेकिन भावनाओं से आदमी धनी होता है। पैसे से धन नहीं होता, पैसे से आदमी नौकर हो जाता है, पैसे से धनी नहीं होता है। पैसे की चपरासी करते करते पैसा का चपरासी हो सकता है इंसान, पैसे का मालिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मालिक खर्च करने वाला होता है। और आज लोगों पर पैसा ज्यादा लेकिन कृपणता बढ़ गई है। पैसे की मालकियत समझते हैं, लेकिन पैसे ने इंसान को नौकर बना दिया, पैसे ने इंसान को बेईमान बना दिया, दगाबाज बना दिया, आतंकी बना दिया। पैसे के कारण लोग खून खराबा कर देते हैं, पैसे के कारण लूट लेते हैं, पैसे के कारण मर्डर कर देते हैं, पैसे के कारण इंसान बेईमानी करता है, अभिमान करता है, क्रोध करता है, क्योंकि पैसा ऐसा हो गया, आज भगवान की तरह हो गया। लोग कहते हैं कि पैसा दो और सब काम हो जाते हैं। मैंने कहा सब काम हो जाते होंगे, लेकिन जो असली काम है परमात्मा बनने का, वो नहीं होता है पैसे से, वो होता है हमारी साधना से, वो होता है हमारी भावना से। एक बहुत बड़ा सेठ एक संत के पास आया, नानक के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप चाहें तो उसे मैं अच्छे काम में लगा सकता हूं, मैं कोई धार्मिक काम में लगा दूंगा, मैं धर्म में लगाना चाहता हूं। संत ने कहा पैसा और धर्म का क्या संबंध है, क्योंकि मुझे तो तुम पैसे वाले दिखते भी नहीं। उसने कहा मेरे कपड़ों पर ना जाएं, मेरे पास बहुत पैसा है, आप जो कहें मैं मंदिर बना सकता हूँ, धर्मशाला बना सकता हूँ, प्याऊ बना सकता हूँ, अनाथ आश्रम खोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। संत ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोरा अभिमान है, क्योंकि तुम जिसको पैसा कहते हो वास्तव में पैसा नहीं है। एक काम कर दो फिर मैं दूसरा काम बताऊंगा। उसने बड़े अभिमान से कहा बताइए क्या काम। उसने कहा कि ये सुई धागा ले जाओ और मुझे अगले जन्म में दे देना, क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के सा है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है, लेकिन एक काम करो, ये सुई धागा मुझे अगले जन्म में दे देना, क्योंकि वहां कपड़े हो सकता है फट जाएं तो जरूरत पड़े, और मुझे 2 दिन के बाद बता देना तुम मुझे अगले जन्म में सुई धागा दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम मुझे बता देना। अब वो गया और बहुत सोचने लगा कि जब मरता है आदमी तो कुछ नहीं ले जाता है, कैसे दूंगा उससे वापस, किस मुख से कहूं कि मेरे पास ये काम नहीं हो पाएगा। और उसने बहुत मित्रों से पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा, मुनीमों से पूछा, वजीरों से पूछा कि कोई रास्ता बताओ कि इसको सुई धागा वापस कर दूं और मैं धनी हो जाऊं। लोगों ने कहा सुई धागा तो सुई धागा, एक धागा तक नहीं जाता है, आदमी का एक अंग नहीं जाता, एक बाल साथ में नहीं जाता, तुम कैसे सुई धागा वापस करोगे। अरे संत बहुत चालाक था, तुम्हें ऐसा काम बता दिया तुम कर ही नहीं सकते हो, और जाओ माफी मांग कर आओ कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। वो 2 दिन बाद गया और संत से बोला ये काम नहीं हो सकता है, सुई धागा भी नहीं जा सकता है। अरे कुछ भी नहीं जा सकता है। उसने कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, जब तुम्हारा यहीं रह जाएगा, तुम्हारे मरने पर साथ नहीं जाएगा, काम नहीं आएगा, तुम्हें दूसरे जन्म में ये संपत्ति कोई काम नहीं आएगी, तो काहे की संपत्ति, ये तो आपत्ति है। इस उपदेश में आचार्य कहते भी हैं पूज्यपाद स्वामी जी कि आरंभ में भी आकुलता होती है, मध्य में रक्षण की आकुलता होती है, और अंत में खो जाए तो आकुलता होती है। आदमी कमाने के लिए जीवन लगा देता है और खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। आदमी तमाम जिंदगी दौड़ दौड़ के इतना कमाता है, रात को सोता नहीं है, रात को भी कमाने की चिंता। आप सपने क्या देखते हैं, कभी सोचा माल आ रहा है, उतर रहा है, कोई ले गया, आग लग गई, लुटेरे ले गए, यही सब चीजें आती है तुम्हारे मन में। जबकि सच पूछो तुम्हारे अंदर ये संपत्ति आना चाहिए कि अब मेरे पास कोई दरिद्रता नहीं रही, क्योंकि
कोई दरिद्रता बाहर से नहीं आती, अंदर की दरिद्रता होती है। सम्राट भी आखिरी दिन तक पहले युद्ध करते करते मर जाते थे। क्यों युद्ध करते थे? नाहरगढ़ में हो और कई किलों में ट्रकों सोना मिला। कभी आपने सोचा वो सोना ऐसे नहीं आया होगा, बरसात नहीं हुई होगी सोने की। वो किसी राज्यों पर चढ़ाई करके, लड़ाई करके, उन्हें छीन झपट कर, किसी के अधिकार लेके वो संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाए। खजानों में संपत्ति गड़ी रह गई और घर के लोग अंत समय में खड़े रह गए, कोई साथ जानने वाला नहीं मिला। और संपत्ति तो वो है जो तुम्हें सुख दिला दे, शांति दिला दे, तुम्हारे जीवन को धन्य बना दे। ये संपत्ति संपत्ति, और वही घर सच्चा घर है जहां जाने के बाद, एक बार जाने के बाद छत गिरती नहीं हो। वही छत है, और वो छत हमको अक्षत से मिलती है। अक्षत अपने आप में कहता है कि तुम भावों को शुद्ध तो करो, तुम अपने अंदर से लोभ को हटाओ। लोभ को धक्के मार कर नहीं हटाया जा सकता है। आपने कभी देखा गाड़ी को टक्कर लग जाए तो गाड़ी कभी नहीं रोती है, लेकिन तुम रोते हो। तुम्हारे अंदर में एक टीस होती है। जैसे तुम्हें खरोच आ गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि तुम्हारा बड़ा मोह था। हार ने, रुपयों ने, पैसों ने, मकान ने कब कहा कि हम तुम्हारे हैं? लेकिन तुम मैं करते हुए बकरे की तरह मर जाते हो। मैं बकरा करे गला कटाता जाए, और तू ही मैना करे बैठी मेवा खाए। मैना बैठी बैठी मेवा खाती है, तू ही करती है। और बकरा मैं करता है, आदमी भी मैं करते करते एक दिन मर जाता है। और जीते जी भी मरा सही जीता है। वो जीने का आनंद नहीं ले पाता है। खाता है तो खाने का वक्त नहीं है, सोता है तो नींद नहीं आती है, कहीं जाता है तो किसी से मिल नहीं पाता है दिल से। वहां भी सोचता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किससे मिलूं किससे नहीं मिलूं, कौन मेरे लायक है कौन नहीं है। इतना हिसाब लगाते हो जीवन में। अरे जीवन को एक मधुबन बना दो, जीवन को एक गुलस्ता बना दो कि जो कोई आए वो खुशबू लेकर जाए। कहीं से तुम गुजरो, रात हो दिन हो, तुम आराम से सुगंध में जियो। और कहते हैं कि उसका अभिमान समाप्त हो गया, फिर भी दूसरे दिन वो थोड़ा सा अपना स्वाभिमान रखने के लिए कुछ सिक्के लाया, करीब 100-200 सिक्के लाया, सोने के सिक्के थे। उसने फिर अभिमान से कहा कि मैं आपके लिए लाया हूं, किसी अच्छे काम में लगा देना। उन्होंने कि अच्छे काम में पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छे काम तो भावनाओं से हो जाया करते हैं। मैं सोचता हूँ और लोग कर देते हैं, मुझे पैसे की क्या जरूरत। लेकिन वो बोला मैं तो लाया हूं, तुम ले लो। उसने कहा तुम इतना आग्रह करते हो तो दे दो, रख दो इधर। रखने के 2 मिनट बाद ही बोला कि अब मेरे हो गए, मैं जो करता हूँ उसका काम में लगा दो। उसने कहा बताइए काम क्या करना है। उसने कहा जाओ इन सिक्कों की बोरी को ले जाओ और नदी में फेंक कर आ जाओ। उसे तो बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो सिरफिरा संत दिखता है। मैंने कहा अच्छे काम में लगा दो, ये मुझसे कह रहा नदी में फेंक दो। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया इस धन को और मैं इसे देने आया था, कैसा है। और उसने कहा क्या सोचते हो। मैंने कहा ना मेरा है तो दे दो, जो मैं कह रहा हूँ कर दो। और वो भारी मन से गया, बोरी को उठा कर ले गया और वहां पर भी एक एक सिक्का देखता, फिर पानी में फेंकता, फिर ठोकता, फिर खनक की आवाज होती, फिर फेंकता और बहुत देर लग गई। वो संत खुद गया और कहने लगा तुमने इतनी देर कर दी। अरे लोग कमाने में तो देर करते हैं, तुमने गंवाने में भी देर कर दी। इसका मतलब तुम्हारा मोह छूटा नहीं। तुम्हारा पैसा है, तुम्हें ये लगता है मेरा पैसा है, कैसे बहा दूं। अभी भी तुम्हारा मेरापन नहीं गया है। इसी प्रकार से मेरा मंदिर, मेरी धर्मशाला, मेरी संस्था, मेरा परिवार, मेरे शिष्य, मेरे का भाव नहीं जाता है। और ये भी परिग्रह है। आचार्यों ने कहा अंतरंग परिग्रह भी होता है और बाहर परिग्रह भी होता है। अंतरंग के परिग्रह खतरनाक होते हैं, अंतरंग के परिग्रह हो तो बाहर के परिग्रह जुटते हैं। यदि अंतरंग का परिग्रह नहीं हो तो बाहर के परिग्रह नहीं जुटते हैं। बाहर के परिग्रह से ज्यादा घात नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती घर में रहता हुआ भी सब कुछ था, मुगैया सबसे उदास था
और चक्रवर्ती का तोते की तरह निवास था। सब कुछ होते हुए भी वो लिप्त नहीं था। और लोग गाड़ियों में नहीं होते, फिर भी अपने अंदर गाड़ी होती है। दूसरी जगह यहाँ रहेंगे, बम्बई दिल्ली में व्यापार चल रहा होगा, वहाँ की पिक्चर चल रही होगी। परमात्मा के सामने आकर कभी परमात्मा से मिलान नहीं होता है। परमात्मा को झूठी आश्वासन देते हो, झूठी भावनाएं बांटते हो कि भगवान मुझे आप जैसा बना लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कभी सोच कर देखना, तुमने जो सत्ता मांगी है, कितनी सत्ता के लिए नेता लोग चुनाव के टाइम देखिए कितनी ज्यादा जी हजूरी गधा मजूरी करते हैं। कैसे जाके गरीबों के घर खाएंगे, शेड्यूल कास्ट के यहाँ खाएंगे, बोले उनके यहाँ उनने खाया। अरे क्यों मानते हो किसी को छोटा? अपनी पद के लिए इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि यदि ऐसी मेहनत अपने आत्मा के लिए कर लेते तो तुम्हें परम पद मिल जाता। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।